उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में आतंकवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को इलाके को घेर लिया है। उधमपुर रेंज के डीआईजी को क्षेत्र में गतिविधि के बारे में विशेष जानकारी मिलने के बाद सर्च एंड ऑपरेशन लॉन्च किया गया। पीएस बसंतगढ़ के खाने क्षेत्र में आतंकवादियों के एक समूह के साथ संपर्क स्थापित किया गया है। ऑपरेशन जारी है। राजपूतों के एक प्रमुख गैर राजनीतिक संगठन युवा राजपूत सभा ने जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की मांग को लेकर एक विशाल रैली निकाली। बीते सोमवार को अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण करने की 5वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद ये रैली निकाली गई। जहां पीडीपी व कांग्रेस ने इसे लेकर काला दिवस मनाया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे उत्सव की तरह मनाया। तो वहीं युवा राजपूत सभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में शहर के बीचों बीच तवी पुल के पास अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास एकत्रित होकर और बाद में रियासत का दर्जा वापस दो जैसे नारे लगाते हुए पैदल तवी पुल पार करते हुए विक्रम चौक तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के गैर स्थायी निवासियों को भी संविधान के निहित सभी अधिकार मिलने लगे हैं। लोकसभा में सांसद विवेक ठाकुर द्वारा अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद समाज को लाभ मिलने वालों पर उठाए गए प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले की स्थिति पर प्रकाश डाला। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के समाज के कुछ वर्गों, जिनमें 1947 में पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को संवैधानिक हक दिया गया, परिणाम स्वरूप उन्हें संपत्ति का मालिकाना हक मिला। उन्होंने कहा कि गैर स्थानीय निवासियों को विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव में वोट देने का भी अधिकार मिला। जम्मू कश्मीर में अब गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव हथियार और गोला बारूद डीलरों को लाइसेंस प्रदान करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विशेष शक्तियों के तहत ये फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा की ओर से जारी एक आदेश में बताया गया है कि गन लाइसेंस लेने के लिए S1 फॉर्म की जिम्मेदारी जिले के डीएसपी DAR सक्षम अधिकारी को सौंप दी गई है। ये अधिकारी न सिर्फ ट्रेनिंग कराएंगे बल्कि इसका सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे। ये सर्टिफिकेट फॉर्म S1 के रूप में होगा। बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, उसके पीछे तर्क यही दिया जा रहा है वहां शुरू से हुए आरक्षण के आंदोलन की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन हकीकत में आरक्षण के आंदोलन की वजह से बांग्लादेश बदहाली की ओर पहुंचा या इसके पीछे और कोई बड़ी साजिश थी। दक्षिण एशिया के मामलों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों की माने तो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट कुछ और इशारा कर रही है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में माहौल खराब करने के लिए बाकायदा पाकिस्तान, चीन और यूके समेत अमेरिका के कुछ हिस्से में पूर्व संयोजित साजिश को आगे फैलाने का षड्यंत्र रचा गया ताकि बांग्लादेश को अस्थिरता का माहौल में लाया जा सके। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सफर लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी जारी रखने के लिए कई दौर की वार्ता हो चुकी है, पर अभी तक ये वार्ता अपने अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। कांग्रेस जहां यूपी के विधानसभा में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में हिस्सेदारी चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी मांगी है। इस बार यूपी के 10 सीटों के उपचुनाव इन दोनों राज्यों के आम चुनाव के साथ अक्टूबर में होंगे। मामला दोनों पार्टियों में फंसा हुआ दिखाई पड़ता है।